श्री गदाधर पंडित जी। और गदाधर पंडित जी का नियम था कि वो रोज भागवत जी सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को। और गदाधर पंडित जी के शिष्य थे मधु गोस्वामी, मधु पंडित, जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य कथा सुनते थे। और आपकी मेरी तरह कथा नहीं होती थी। कथा ऐसी होती थी कि गदाधर पंडित जी संस्कृत में श्लोक बोलते थे और चैतन्य महाप्रभु वही सुन के समझ जाते थे। हिंदी व्याख्यान नहीं करना पड़ता था, या फिर वो बंगाल में थे तो बंगला व्याख्यान नहीं करना, संस्कृत में बोलते थे, महाप्रभु जी समझ जाते थे। जैसे श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक हम आप सब लोग श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। प्रथम श्लोक। अब मैं जब तक व्याख्या नहीं करूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, पर महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बस ये श्लोक सुना सुनते ही रोने लगते। क्यों? उनको तुरंत भाव समझ में आ जाता था। तो महाप्रभु जी रोते और कथा सुनाने वाले गदाधर पंडित जी भी रोते थे। तब गदाधर पंडित जी ने अपने शिष्य मधु पंडित जी को आज्ञा दी कि कथा सुनाते समय इतना रोना आता है, और जब रोना आता है ना तो हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं, उस समय नासिका से भी जल निकलता है, तो कहीं वो अश्रु, वो जल भागवत जी को और महाप्रभु जी को स्पर्श ना हो, इसलिए तुम एक कपड़ा लेकर के बैठा करो, मेरे आंख के आंसू पहुंचते रहा करो, मेरी नासिका को पहुंचते रहा करो, मैं कथा सुनाता रहूं। अब इस पराकाष्ठा को कौन समझे, कितना रोते होंगे। कहते हैं कि मधु पंडित जी को समझ नहीं आती थी कथा, वो तो बैठ करके केवल आंसू पहुंचते थे। और 15-20 मिनट की कथा के बाद यह स्थिति होती थी कि जो जिस वस्त्र से आंसू पहुंच रहे होते थे उस वस्त्र को निचोड़ना पड़ता था, तो उसमें से इतना जल निकलता था, इतना रोते थे, इतनी विरह भावना, इतनी भाव दशा। जीवने मरण गति नहीं कछु मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अभी यहाँ तो हम कथा करके जा रहे हैं, यहाँ से फिर सीधे बंगाल में कथा है, कलकत्ता में। वहाँ ये बंगाली पद है जो अभी गाया मैंने, जगन्नाथ भगवान के और हमारे चैतन्य महाप्रभु के भाव के तो बंगला भाषा के पद हैं, उड़िया भाषा के पद हैं। हमको तमिल आती नहीं तो कभी दोबारा चेन्नई आएंगे तो तमिल के भक्तों का भी कुछ गा के सुनाएंगे, यहाँ के भक्त कैसा गाते होंगे। हमारे भारत में एक भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर दास। कई भक्तों ने हो सकता है यूट्यूब पे वो कथा भी सुनी होगी पुरंदर दास जी के। पंडरीनाथ भगवान के भक्त थे। पुरंदर दास जी ने कोई अपराध किया, पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि अब मुझे दंड दीजिए। आप रूप बदल के मेरी दुकान पे आए, मुझसे दान मांगते रहे और मैं मना करता रहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब मुझे दंड दो। भगवान बोले कोई दंड नहीं। बोले नहीं, एक दंड तो दो। तो ठाकुर जी बोले क्या दंड दें हम तुमको? बोले कुछ भी दो, बस दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए दंड है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने तीर्थ धाम हैं सब जगह भ्रमण करके मेरा दर्शन करो। 1000-1500 साल पहले, तब भी कठिन था, लेकिन पुरंदर दास जी बोले ये दंड है कि कृपा है? ये दंड नहीं है नाथ, ये तो आपने कृपा कर दी मुझ पे कि आपने आज्ञा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे तीर्थों में घूम के आओ, ये तो कृपा है, मुझे दंड चाहिए। तब भगवान ने उनको दंड क्या दिया?
बोले ठीक है, तो एक दंड है। बोले क्या? जिस नगर में, जिस प्रांत में तुम जाओगे, वहां की लोक भाषा सीख करके वहां की भाषा में मेरा जब भजन गाओगे, तब मैं प्रसन्न होऊंगा, तब मुझे आनंद मिलेगा। तब पुरंदरदास जी बोले हाँ अब ठीक है। तो इससे क्या हुआ? पुरंदरदास जी जिस नगर में जाते, जिस प्रांत में जाते, पहले तो महीना 1.5 महीना वहां की भाषा सीखते, और वहां की जब भाषा आ जाती तब वहां की भाषा में पद लिखते, पद लिख करके फिर ठाकुर जी का दर्शन करते, और फिर वहीं की भाषा का पद गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न करते। सालों तक पुरंदरदास जी ऐसे ही भारत में भ्रमण करते रहे। तो कभी कभी हमको पुरंदरदास जी से लगता है कि हमें भी ये सीखना चाहिए। ठाकुर जी ने हम पर भी कृपा की है कि हमको पूरे भारत में घूमने का अवसर मिलता है, पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलता है। तो कम से कम जहां ठाकुर जी विराजमान है वहां की भाषा सीख करके वहां की भाषा में ठाकुर जी का गुणानुवाद गाएं। तो हम उड़िया में गा लेते हैं, बंगाली में गा लेते हैं, पंजाबी में गा लेते हैं, हिंदी में गा लेते हैं, और मराठी में गा लेते हैं, और कौन सी गा लेते हैं? हैं? वो मराठी, हाँ गुजराती में गा लेते हैं, मारवाड़ी में गा लेते हैं, हैं? मारवाड़ी में गा लेते हैं। लेकिन अभी तक हमारा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कौन सी, कन्नड़ा ये अभी रह गई हैं। इससे ऊपर अब कश्मीर आदि में डोगरी बोली जाती है, वो सब भी कम आती हैं। पहाड़ी भी थोड़ी बहुत गा ही लेते हैं, बोल लेते हैं, पर अभी ये दक्षिण की भाषाएं हमको नहीं आई हैं। इस बार हम चेन्नई में कह के जा रहे हैं, अगली बार दक्षिण में कहां जहां कहीं आएंगे ना, वहां की भाषा में कुछ तो गाएंगे। अब यहाँ की भाषा में कुछ गाते हैं तो समझ तो बिल्कुल भी नहीं आता, हमें तो एक भी शब्द नहीं आता। पर उत्तर भारत में जब कोई जाके बोलता है तो ये लगता है कि मटके में कंकड़ रख के बजा दिए हों जोर से लेकिन वेंकटेश भगवान यहां पर यहीं की भाषा से प्रसन्न होते हैं। पद्मनाभ प्रभु को जब यहाँ की भाषा में पद सुनाया जाता है तो वो तभी प्रसन्न होता है। अभी एक दिन है, कोई मिलेगा मुझे ऐसा भाव तो कल सुना दूंगा, लेकिन यहाँ की भाषा में लिखी हुई चीज पढ़ने में तो आती नहीं है, और हिंदी में मिलेगी तो उसको गा देंगे। सुनता बहुत हूं मैं, दाक्षिणात्य का संगीत मुझे बहुत प्रिय है। मैं अपनी गाड़ी में भी, अपने कमरे में भी जब बैठता हूं तो दक्षिण भारत का संगीत बहुत सुनता हूं, पर मुझे शब्द नहीं समझ आते, शब्दार्थ नहीं है, स्वर ज्ञान हो जाता है बस। पर हमारे ठाकुर जी 16 कला से पूर्ण हैं। ठाकुर जी को 16 कलाएं आती हैं, 16 कला के विधाता हैं वो। उसमें से एक कला ये है कि उनको सारी भाषाएं आती हैं। क्यों कह देते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांजे तो भी साहिब सुनता है? अरे वो चींटी भी अपनी भाषा में पुकारती है, ठाकुर जी उसकी भाषा भी समझ जाते हैं। वो सब भाषाओं के निधान हैं, उनको सारी भाषाएं प्रिय हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतना रुदन करते थे कथा सुनते सुनते कि अविरल अश्रुधार नेत्रों से बंदे ही नहीं होती थी। मधु पंडित जी बस उनके आंख ही पहुंचते रहते थे, और मन में ये सोचते थे ये ऐसा क्या बोल रहे हैं कि इतना रोना आ रहा है। बंधुओं, समझ में भले ही ना आया हो, लेकिन कभी कभी माहौल का असर हो जाता है ना। अरे भाई छोटा बालक है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये दिया है, इसमें अग्नि है, इसको छूने से जल जाऊंगा मैं, वो फिर भी उसके पास जाता है। पास जाने पर उसको पता नहीं है कि इससे मैं जलूंगा, लेकिन अपना हाथ उसके पास ले जाने पर जब जलता है तो तुरंत हाथ पीछे कर लेता है। मतलब स्पर्श होते ही उसका आभास तो होता है ना। ठीक वैसे ही यहां गदाधर पंडित जी और श्री चैतन्य महाप्रभु का आपस में संवाद चलता है। मधु पंडित जी को समझ में कुछ नहीं आता, पर उसका ताप थोड़ा तो चित्त में आने लगा, और वो ताप ऐसे आया
कि कुछ महीने व्यतीत होने के बाद में मधु पंडित जी के भी आंसू निकलते, वो भी रोते, इतना रोते, इतना रुदन करते। गदाधर पंडित जी बोले, तुमको तो संस्कृत समझ में आती नहीं, फिर तुम्हारा रुदन कैसे हो गया? बोले कि आप और महाप्रभु जी का प्रेम मेरे चित्त पर आ गया है, इसलिए मुझे रुदन आता है। समय आया और तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु वो वृंदावन जाना चाहते थे सन्यास लेकर के, लेकिन उनकी माता जी ने कहा कि वृंदावन बहुत दूर है, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, बंगाल के पास में उड़ीसा है, कभी मुझे मेरे बेटे के दर्शन की इच्छा होगी तो मैं आ तो जाऊंगी तुम्हारे पास। तो अपनी मां की आज्ञा मान करके, क्योंकि सन्यासी को नियम है कि वो बिना मातृ आज्ञा, और अगर कहीं उसका विवाह हो गया है तो उसको पत्नी से भी आज्ञा लेनी पड़ती है, तभी उसका सन्यास में प्रवेश हो सकता है, तभी वो वानप्रस्थी हो सकता है। तो महाप्रभु जी आज्ञा लेने गए मात से कि मां मुझे आज्ञा दो, मैं वृंदावन जाऊंगा, अब सन्यासी हो जाऊंगा। तब मां ने कहा, वृंदावन बहुत दूर है, मैं भले ही तेरे पास ना हूं, लेकिन तुझे अगर पता चला कि तेरी मां मरणासन अवस्था में, तो वृंदावन से आने में महीनों लग जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे। इतनी दूर जा बेटा कि अगर मेरे प्राण जाएं और मेरी इच्छा तेरे अंतिम दर्शन की हो तो तेरे को आने में समय ना लगे। अगर तू चाहता है सन्यास लेना, मैं आज्ञा देती हूं, पर तू वृंदावन की जगह जगन्नाथपुरी चला जा। तब महाप्रभु जी ने वृंदावन जगन्नाथपुरी को ही वृंदावन माना और वृंदावन को जगन्नाथपुरी में ही प्रकट कर दिया। अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 2 बार जगन्नाथ भगवान के भीतर से दर्शन किए महाप्रभु जी ने। एक तो पहली बार जब जगन्नाथपुरी गए, जैसे ही नील चक्र देखा दौड़ करके गए और जाकर के महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी की अंक में भर गए, गर्भगृह में प्रवेश कर गए, वहीं मूर्छित हो गए। और या फिर महाप्रभु जी, आप लोग जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ के पीछे से ही महाप्रभु जी दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का। उसके पीछे भी एक कारण बताया जाता है, ठाकुर जी के बहुत आगे से दर्शन नहीं करने चाहिए। मंदिर प्रांगण में कोई ना कोई देवता देवी या फिर गरुण जी विराजमान होते हैं लगभग सारे मंदिरों में। दक्षिण में भी हर मंदिर में आप प्रवेश करोगे तो पहले गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ के बाद ठाकुर जी हैं, और गरुण स्तंभ के पास से जब आप भीतर देखोगे तो आपको गर्भगृह में ठाकुर जी दिख जाएंगे। इसलिए नियम है कि आपको उनके पास खड़े होकर के ही ठाकुर जी को देखना चाहिए। क्यों? कारण बहुत सरल है, लेकिन समझो, हम अपराधी हैं। अगर अपराधी व्यक्ति सीधा पुलिस के पास पहुंच जाए तो सीधे जेल में डाल दिए जाएंगे, दंड दिया जाएगा। लेकिन अपराधी व्यक्ति अपने किसी परिचित पुलिसकर्मी के साथ में अगर जावे, उसकी आड़ में खड़ा होकर के जावे, तो वो पुलिसकर्मी थोड़ी आपकी सहायता कर देगा, आपको बचा लेगा। ठीक वैसे ही मां के सामने अपराधी बालक जावे तो सीधे नहीं जाता, अपनी बड़ी बहन को लेके जाता, तुम मां के पास चलो, वो मुझे बहुत मारेंगी, तुम आगे रहना, मुझे पीछे रखना। तो बड़ी बहन आगे चलती है, मां देखो इसने ऐसा 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 किया, मां खड़ी भी होती है, अच्छा इसने ऐसा, देखो देखो उसको नहीं मारो, तू मेरे पीछे रह, बिल्कुल नहीं छीयोगी नहीं इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरे साथ है। ठीक वैसे ही मंदिर में गरुण जी कौन है? जीवाचार्य। जहां भी स्तंभ पर गरुण जी विराजमान हैं, उनके पास से ठाकुर जी का दर्शन करो। क्यों? हम अपराधी हैं, हे गरुण जी आप हमारी रक्षा करवाओ। तो गरुण जी ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी इसने ये अपराध तो किए। तो ठाकुर जी को गुस्सा तो आता है, पर तुरंत गरुण जी अपने पर खोल के हमको बचा लेते हैं। नहीं नहीं नाथ, गुस्सा मत करो, अपराधी आपकी शरण में आया, इसको स्वीकार करो। तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी का दर्शन मंदिर प्रांगण में, जहां कहीं भी देवी देवता, अरे मैं कह रहा हूं गैया ही क्यों ना हो, बिहारी जी में आप लोग जाएंगे ना वृंदावन में, तो
तो बिहारी जी के दर्शन में गैया है, मंदिर प्रांगण में भीड़ के कारण दिखाई नहीं देती, वो गैया है, नीचे गिरिराज शिला है, उसको प्रणाम करके बिहारी जी को देखो। किसी के आश्रय में जाके ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी हमारे अपराधों को देखते नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जीवन पर्यंत ठाकुर जी का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किया। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन का अंतिम दिन जब आया, उस समय भी महाप्रभु जी दौड़ते हुए गए और गरुड़ स्तंभ की परिक्रमा करके सीधे गर्भगृह में गए। और जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, कपाट अपने आप बंद हो गए, पीछे लोग दौड़ते रहे, पुजारी गेट खोलते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। और जब द्वार खुला तो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्भुत है चैतन्य चरितामृत। दक्षिण भी खूब रहे चैतन्य महाप्रभु। तो जब वे जगन्नाथ प्रभु में विलीन हो गए, तब गदाधर पंडित जी की स्थिति इतनी विचित्र हो गई, रो रो करके बुरा हाल हो गया। अब क्या करें? तब श्री मधु पंडित जी उनको गोपी गीत सुनाते, युगल गीत सुनाते, भ्रमर गीत सुनाते, भागवत जी का आस्वादन कराते। इतना सुना था, उनको भी याद हो गया, वो सुनाते। और बस उसी विरह भाव में गोपी भाव उनके चित्त में आ गया। जैसे गोपियां हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे मेरे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, तुम कहां हो? जैसे गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर को, वैसे ही मधु पंडित भी ढूंढते 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 निकल पड़े बंगाल की धरती से और पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां पाऊं कहां जाऊं मदन मोहन। मेरे प्राणनाथ कहां हैं? जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के वृक्षों से पूछती हैं, पुष्पों से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? आप लोगों को जल्दी तो नहीं है जाने की? पक्का नहीं है? ये 10-15 लोग बोल रहे हैं, सब बोलें तो हम आगे सुना में। जल्दी तो नहीं है जाने की? प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। इन 10 अवस्थाओं के बारे में सुनो। इनमें से एक भी हमारे अंदर नहीं है, ये बात पहले सुन लो। एक भी नहीं है। प्रेम की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था होती है कि हमारा प्रेमी अगर प्रतिकूल व्यवहार करे तो भी हमको उसमें दोष नहीं दिखता। ये प्रेम की पहली अवस्था। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हम जिससे प्रेम करते हैं वो प्रतिकूलता प्रकट कर दे तो भी हमको अच्छा ही लगता, हमको दोष नहीं दिखता उसमें। ये प्रेम की पहली अवस्था। ये कई माताओं में होती है। बालक कितना भी अपराध करे, माताओं को फिर भी अच्छा ही लगता है। प्रतिकूल अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था परीक्षार्थी बन जाना, परीक्षाएं लेना। कुछ ऐसा करना जिससे पता चले कि प्रेमी मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, परीक्षाएं लेना। प्रेम की तीसरी अवस्था रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था स्वीकार और विश्वास। अब चाहे मेरा प्रेमी छोड़ के भी चला जाए तो भी मुझे वो जीवन भर मेरा ही लगेगा। ये स्वीकार है चित्त से। एक होता है देह से किसी को स्वीकार करना, और एक होता है चित्त में किसी को ऐसा बैठा लेना कि वो देह से नहीं है तो भी उसी का स्मरण है। स्वीकार, विश्वास। पांचवा पुष्ट, संयोग और वियोग। कभी उसकी याद आकर के रोना, कभी उसका पास में अनुभव करके हंसना। छठवा है
विरह की पराकाष्ठा, अत्यंत विरह व्याकुल होना, रह ना पाना, भूख ना लगना, निद्रा चली जाना, भोजन ना खाना, किसी से बात ना करना, एकांत में बैठ करके केवल उसको याद करना, विरह। सातवां व्याकुलता, तड़पना, जैसे पानी के बिन मछली। आठवीं चिंतन, उसी का चिंतन करना। नौवां उसी का रूप हो जाना। हमारा प्रेमी कैसे चलता है हम वैसे चलने लग जाते हैं, हमारा प्रेमी कैसे बोलता है वैसे बोलने लग जाते हैं, हमारा प्रेमी कैसे सोता था वैसे सोने लग जाते हैं। और 10वां प्रेम विगलित हो जाना, शरीर का पिघल जाना। ये प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। एक 9वीं अवस्था में यहां पर जड़ चैतन्य मानना, सब वस्तुओं के प्रति चैतन्य बुद्धि हो जाना। ऐसी अवस्था। मधु पंडित वृंदावन आकर के जड़ चेतन सबसे पूछने लगे, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, मेरे प्रियतम कहाँ है, मेरे मदन मोहन कहाँ है, मेरे मधुसूदन कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आप यमुना तट पर बैठे थे और कहने लगे, हे गोपीनाथ नहीं आओगे अब, मैं प्राण त्याग दूंगा। यमुना जी में बाढ़ आ रही थी और बस प्राण त्यागने की स्थिति, वो टीला खिसक करके यमुना जी में बहने वाला था जिस पर मधु पंडित बैठे थे। तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया और जंगल के भीतर से, अरे मधु मैं यहां बैठा हूं, जल्दी आजा। स्वर सुनकर के आप दौड़े और तभी आपने देखा सघन वन में एक वृक्ष के नीचे साक्षात श्री गोपीनाथ प्रभु प्रकट हो गए हैं। मधु पंडित जी ने तुरंत उनको अपने हृदय से लगाया और इस प्रकार मधु पंडित जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी मिले, ऐसी भावना है। तो ऐसे ठाकुर जी प्रेम के भाव से आदि आदि भावों से मिलते हैं। हम अभी थोड़ा और विस्तार कर देते पर 20-25 लोग बीच में उठ गए, जिनको जाना होगा तो फिर हमने कि अब छोड़ो, अब इतना ही भाव बहुत है। आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे और कबीरदास जी का भी चरित्र आगे का रह गया है, कुछ और प्रसंग हैं, कल उसको सुनाएंगे। कल एक विशेष जानकारी सुनो, आप लोगों को थोड़ा सा अटैक दे दूं मैं। कल कथा का समय 3 बजे से नहीं है, कल कथा का समय 1 बजे से है। तो आप लोगों को, मुझे तो लगा आप परेशान हो जाओगे। और कल विश्राम दिवस है कथा का, तो 1 बजे से कथा होगी जब तक ठाकुर जी चाहेंगे, क्योंकि कल शाम को ही हमको यहाँ से बंबई निकलना है। इसलिए बंबई नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वहाँ जाना है, कलकत्ता जाना है। इसलिए आप सब लोग समय से आ जाइएगा, 11-12 बजे ही आ जाइएगा, ताकि हम कथा विश्राम करके यहाँ से आगे प्रस्थान कर जाएं। तो आप सब लोग उस चीज का ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन,
चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भुजा उठा करके करताल बजाओ। संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन। हमारे पीछे दोहरा करके गाना है और श्री जगन्नाथ जी ऐसे हैं। जगन्नाथ चक्का काज स्वामी आप संभाले, ओ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले, हाँ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले, ओ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे चक्का नैन, हाँ चक्का नैन, ओ जगन्नाथ चक्का नैन।
विश्राम है, उसके बाद फिर खूब बढ़िया रहिएगा घर पे। आज और आनंद से भुजा उठा करके दोनों, हे जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, संसार के गानों में, संसार की बारातों में, संसार के डीजे पे नाचते हो वो बुरा है भैया। ये ठाकुर जी का संकीर्तन है, यहाँ जितना नृत्य करोगे 84 लाख में नाचना नहीं पड़ेगा फिर। और सुनो, वृद्धों के लिए नहीं, युवाओं के लिए एक चैलेंज है। जो भुजा उठा के सबसे ऊपर उछल के नाचेगा उसको व्यासपीठ से एक प्रसाद देंगे हम। उठाओ भुजा, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भाई अरे नॉर्मल जितना उछलते हो उससे नेक ऊंचे तो जाओ, तभी तो दिखाई दोगे कि आप उछल रहे हो। अरे ठाकुर जी के कीर्तन में उठा करके भुजा, हमको पता ही नहीं चल रही कौन जीतेगा। और ये चीटिंग नहीं, किसी के ऊपर चढ़ के नहीं नाचना, चीटिंग नहीं करनी है, नीचे से ही उछलना है। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, पीछे एक लाल 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 कुर्ता पहन करके जो अभी भी उछल रहे हैं, आओ आओ आगे आओ। वो सबसे पीछे जो थे, एक बार फिर से उछलना। पीछे वाले कहाँ हैं? हाँ हाँ यही 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 बालक लाल वाला, आओ आगे आओ। हे जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भाई देखो, दो विजेता है, एक विजेता ये माता जी भी है। आ जाओ, ये कथा के प्रारंभ से ही नाच रही है। आ जाओ मैया, अरे यहीं से आ जाओ। नहीं नहीं ऊपर आ जाओ, आओ भैया। वो बालक को आने देना भैया, लाल कुर्ता वाला जो है, लाल कुर्ता है कि टी शर्ट है पता नहीं। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
आयु है मैया की भाई, तो देख लो भैया, यहीं से सीधे वैकुंठ नहीं जाना पड़े। आओ भैया, आ जाओ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, श्री वेंकटेश भगवान की गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंद, श्रीनिवासा गोविंदा, भक्त वत्सला गोविंद। सबको जय श्री कृष्ण। कल 1 बजे से कथा है, आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अभी भक्ति पथ पे जा रहा है, अभी लाइव की बंद है, चल रहा है। एक बंधुओं, आवाहन करना है आप सब लोगों को, धर्म के प्रति जागरूक आप सबको होना है। हमारी जगत जननी गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए, इसमें और कोई आप लोगों का प्रकल्प नहीं है, बहुत ध्यान से सुन के जाइए सब लोग। गौ माता को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो सम्मान भारत में अभी नहीं मिल रहा है, तो गैया को वो गौ सम्मान दिलाने के लिए एक आवाहन किया जा रहा है आप सब लोगों के लिए, गौ सम्मान आवाहन अभियान। इसमें एक नंबर है जो कि है 9067777323। केवल इस नंबर पर मिस कॉल करनी है आपको, बात भी नहीं करनी, कुछ कहना भी नहीं, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस नंबर पर मिस कॉल देंगे तो कहीं ना कहीं संख्या के आधार पर जब इतने लोगों की संख्या पहुंचेगी तो फिर गैया को जो सम्मान राष्ट्र माता का मिलना चाहिए वो सम्मान आप सबको आप सब उनको दिलवा सकते हैं। ठाकुर जी की प्यारी गैया को गौ सम्मान आह्वान अभियान है। इस अभियान में आप सब लोग, कोई डोनेशन नहीं है, कोई आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल ये फोन नंबर है, इस पर आप लोगों को केवल मिस कॉल देनी है। और एक नंबर और है 8239711108, इस पर आपको अधिक जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये पर्चा शायद आप लोगों को यहाँ बाहर मिलेंगे, जरूर लेकर के जाइए और राष्ट्र के इस हित कार्य में अपना योगदान केवल मिस कॉल करके दे दीजिए, ताकि गैया को राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और दूसरी बात एक और कि श्याम सत्संग ट्रस्ट चेन्नई और बागेश्वर धाम चेन्नई, ये दो चेन्नई के यहाँ के संस्था हैं, पर अब आज से और अब भक्ति पथ चेन्नई भी प्रारंभ होने जा रहा है, और जिसके कारण गिरधर लाल जी का बार बार आगमन चेन्नई में होता रहेगा। और ठाकुर जी ने चाहा
तो एक उत्सव प्यारे गिरधर लाल जी का तिरुपति में होना है, और वो जब भी होगा वो भक्तिपथ चेन्नई के द्वारा ही किया जाएगा, ताकि आप सब लोगों का योगदान उसमें रहे। सबको जय श्री कृष्ण। गौ माता के सम्मान आवाहन में आप सब लोग जरूर बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण। गिरधर